नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह, साथ में जूनियर सिंह साहब, आद्विक सिंह। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के ऊपर। और बहुत कम लोग जानते हैं 12 साल बाद महाकुंभ क्यों आता है और 4 जगह पे ही क्यों मनाया जाता है। 12 साल पे अगर आता है तो 12 राशियां, 12 वर्ष, तो 12 स्थान पे ही कुंभ होना चाहिए था। एक लॉजिक से अगर सोचेंगे, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वो कौन से स्थान है जहाँ पर कुंभ होता था, लेकिन कालांतर में वो प्रासंगिक नहीं रहा तो वहाँ से ख़त्म हो गया। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। हमने देखो इतनी बुक्स का अध्ययन किया, एल बरूनी का भी देखा मैंने भारत, हमने इब्न बतूता को भी सर्च किया, हमने हिंसांग को भी देखा, फाइयान को भी देखा और मैगस्थनीस की इंडिका भी देखा। तो सारे चीज़ में मिलने के बाद मुझे सारे में कुछ समझने का विषय था और कुछ ने बहुत क्लियर कट लिखा, क्योंकि ये हर अपने धार्मिक कल्चर के अकॉर्डिंग लिखी हुई बुक्स हैं। ठीक, वो इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भारत को देखा और उन्होंने बौद्धिस्ट के अकॉर्डिंग देश को देखा, वो है। तो इन किताबों से हमने कुछ नोट डाउन भी किया है, वो भी बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आपने सुना होगा कि 144 साल बाद ये कुंभ आया, तो कैसे, आप कैलकुलेशन करिए। 12 साल में कुंभ, तो 12 साल में अगर 12 कुंभ हुए तो कितना हुआ, अगर आप गुणा करेंगे तो ये सहयोग बनता है 144 साल। ठीक है, इसलिए अब सबसे पहले मैं आप इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन दूर कर देता हूँ कि ये 12 कौन से स्थान थे। अद्भुत तुम्हें इसलिए बिठाया मैंने कि तुम्हें भी नॉलेज हो जाए कुंभ क्या है और कुंभ की क्या महत्व है और किन स्थानों पे होते थे। तो पहले आप ऐसा समझो, मतलब हम आपको साइंटिफिकली, मतलब नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और मान्यताओं के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग समझाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, वो कौन से स्थान थे जिस जगह पे होता था कुंभ। तो सबसे पहले बद्रीनाथ, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, पूरब में गंगा सागर जो हुगली नदी किनारे है, डेल्टा बनता है, और गुवाहाटी असम, वहाँ पे होता था, पुरी और द्वारका और रामेश्वरम, और एक दक्षिण में तमिलनाडु में स्थान है, उसका नाम ही है कुंभकोणम, वो तंजावुर के पास है, तमिलनाडु में। ठीक है, और बाकी आपको उज्जैन, नासिक, ये स्थान के बारे में पहले से ही पता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। तो ये इतने स्थान हो गए, बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, गुवाहाटी, द्वारका, पुरी, कुंभकोणम, रामेश्वरम, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। अमूमन सभी नदियों के किनारे हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा, कुरुक्षेत्र यमुना, गंगा सागर हुगली, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, द्वारका गोमती, पुरी घड़िया नदी है, और कुंभकोणम कावेरी, दक्षिण की गंगा, रामेश्वरम द्वीप पर है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी है, नासिक में गोदावरी है, हरिद्वार में गंगा और प्रयाग में गंगा यमुना का संगम। तो पहले नक्षत्र से शुरू करते हैं। आपको मालूम है कुंभ का जो पहला स्नान होता है, शाही स्नान, वो किस दिन होता है? मकर संक्रांति को, 14 तारीख में अमूमन जनवरी में पड़ता है। तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक लाइन में होते हैं। मतलब ऐसे समझो आप कि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और क्या बोलते हैं आपके मकर में प्रवेश करते हैं, सूर्य और चंद्रमा एक तरीके से एक लाइन में होते हैं, तो वो सहयोग बनता है, जिसको अमृत काल कहा गया। ये तो हुआ नक्षत्र का। नक्षत्र समझते हो ना, तारों से बताना कि मेरा मतलब था। और चूंकि आप देखो 12 महीने साल के, 12 बरस, 12 नक्षत्र। नक्षत्र हिंदी में होते हैं ना, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हो उनको, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सेजिटेरियस अंग्रेजी में बोलते हो, सिंह, हाँ, कैंसर, वो सब। तो इसमें एक होता है कुंभ। तो बृहस्पति जब कुंभ में प्रवेश करता है और सूर्य और वो करते हैं मेष राशि में, तो ये देखो ये लिखा है ना मैंने खोज के, 12 राशि 12 महीने का प्रतिनिधित्व करती है।
बृहस्पति कुंभ राशि में और चंद्रमा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो बनता है। मैंने एक छोटा सा मैप भी बनाया था कि बृहस्पति सूर्य और चांद एक लाइन में होते हैं, ठीक। और 3 ही शाही स्नान होते हैं जिसमें साधु नहाते हैं। तो शाही स्नान का हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। शाही स्नान गुप्त पीरियड से स्टार्ट हुआ। उस समय आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका सिद्धांत था बहुत मशहूर, हमने फिलॉसफी भी पढ़ी है। तो वो कहते हैं ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ब्रह्मो जीवो नापरा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम सारी चीजें देख रहे हैं ये सब मिथ्या है, मतलब झूठ है, सब क्षण भर की खत्म हो जाएंगे। सच में हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, ये चीज भी नष्ट होगी, वो चीज भी नष्ट होगी। तो उनका कहना था कि ब्रह्म मतलब जो हमारे अंदर जीव है वो सत्य है। हमारे अंदर एक जीव होता तभी तो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापरा, ये उनका आदर्श वाक्य है। तो उसमें एक व्यंग भी कहते हैं, एक महात्मा एक बार शंकराचार्य जी को हाथी ने दौड़ा लिया तो हुआ कि महात्मा आपको हाथी ने दौड़ा लिया तो आप भाग क्यों रहे, जो सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। तो उन्होंने उस पर भी लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं भाग रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि भाग रही है। तो ये क्या होता है, लॉजिक है। दृष्टि मतलब तुम्हारा विजन भाग रहा है, विजन रनिंग में है। तो लॉजिक, अपना जो फिलॉसफी है वो सारा लॉजिक बेस्ड है। इसको सांख्य और लॉजिक को मीमांसा बोलते हैं। ये सारी चीजें ये उनका हुआ। तो गुप्त पीरियड में ये मिलता है कि शंकराचार्य ने जब चारों मठों की स्थापना की, ऊपर से लेके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक, तो उन्होंने कुंभ मतलब प्रयागराज में अखाड़े बनाए, नागा साधु बनाए और उन अखाड़ों का स्नान का परंपरा स्टार्ट किया। तो इस हिसाब से देख लीजिए आप 507-8 ईस्वी के आसपास उनका जन्म था। तो 5वीं ईस्वी से आप जोड़ लीजिए तो 1500 साल से ऊपर का कुंभ का इतिहास है। अब हम इसके और पीछे इतिहास में जाते हैं। इतिहास तुमने पढ़ा, हिस्ट्री ना थोड़ी बहुत चंद एक। अब मैं हिस्ट्री जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई अभी चीज नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कार्बन डेटिंग से। पता है क्या? नहीं, कार्बन डेटिंग से। जैसे अगर एज निकालनी हो मुझे कि इस बुक की क्या है तो कार्बन डेटिंग से, या कोई मुझे ऐसा पत्थर मिल जाए जिसपे लिखा हो, जैसे हम लोग पत्थर पे आज लिख नहीं देते हैं चौक से, ऐसे उस जमाने में लोग उसको स्क्रैच करके लिखते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हिस्ट्री पढ़े हों, इलाहाबाद में संगम के पास में पिलर लगा हुआ है अशोक का, सब लोग जानते हैं, इस समय मिंटो पार्क में है वो। उस पिलर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिलर के ऊपर सम्राट अशोक का भी लेख खुदा हुआ है, समुद्र गुप्त का भी खुदा हुआ है, गुप्त पीरियड का, और जहांगीर का है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसमें कुछ अपने ऐड किए हैं और जहांगीर का वो कुछ तोड़ दिया, तो मिटाने का प्रयास किया है। तो जैसे कुछ चीज़ों का हम अनुमान लगाते हैं, तो उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक की पत्नी थी, उसका नाम था कारुबाकी, वो दान पुण्य करती है वहाँ पे जाके संगम पे। तो इससे आइडिया लगता है कि वहाँ दान पुण्य तभी आदमी करते थे जब उन्हें किसी चीज़ में आस्था होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू धर्म से 2 धर्म निकले हैं, 2 कौन से, बौद्ध और जैन। तीनों धर्मों का एक ही कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म, मतलब आदमी मरने के बाद फिर जन्म लेता है। और सारे धर्म जितने भी हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। एक शरीर में एक पुद्गल पदार्थ होता है, एक आत्मा होती है जो निकलती है। इसको साइंटिफिक तरीके से मरते इंसान को कांच में भी बंद करके रख लिया जो तोड़ के निकल गया, या कभी आपने देखा हो इंसान मरता है तो किसी ना किसी छिद्र से उसके कुछ ना कुछ लिक्विड निकल जाता है, तो वो वहाँ से आत्मा को निकलना बोला जाता है जो अंदर होती है हर इंसान के। तो पुनर्जन्म स्टैब्लिश है और लोग नहीं करते। जैसे आपने ध्यान दिया हो, ईसाई लोग करेंगे मरने के बाद रेस्ट इन पीस, मतलब वो कहेंगे आप कब्र में रहो। और हमारे यहाँ कहा जाता है ओम शांति मोक्ष मिले। मोक्ष मिले मतलब आपका पुनर्जन्म हो, आपका पुनर्जन्म हो, ये मोक्ष कहा जाता है। ये डिफरेंस है। तो वो पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पिलर पे एडी और बीसी में अंतर समझते हो? बिफोर क्राइस्ट और एम डोमनी समझते हो? मौर्य जो थे वो ईसा पूर्व में थे। जैसे अभी क्या चल रहा है 2024, ईसवी 5 ईसवी चल रहा है ना, और एक होता है ईसा पूर्व, मतलब एक के पहले की जो काउंटिंग थी वो ईसा पूर्व, अभी चल रहा है ईसवी। उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और इसको
तो उस पे लिखा हुआ है अशोक ने उसके बारे में। अच्छा, और हिस्ट्री में अगर जो लोग भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे तो देखेंगे चंदेल राजा धंग थे, उन्होंने अपनी 100 रानियों के साथ कुंभ में सुसाइड किया था। मतलब मोक्ष मिलने के लिए लोग वहां अंतिम समय में रहने या प्राण देने जाते थे। कितनी के साथ? 12? उनकी 100 रानियां थी, 100 क्वींस, 100 बीबियां। हाँ 100 बीबियां। तो ये हो गया एक हिस्टोरिकल या ऑथेंटिक अभिलेखी साक्ष्य, मतलब पिलर जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है। ठीक, ये तुम्हें समझा दिए मैंने। और नक्षत्र वाला हो ही गया है, मैंने कुछ बिंदु बनाए थे वो। अच्छा, उसमें मजेदार है, समुद्रगुप्त के जो लेखक थे, हर युग में एक अच्छा विद्वान राइटर होता था कोई भी राजा के पास, तो उनके पास हर्षिण कवि थे। उन कवि ने उसके ऊपर वो दान पुण्य की कथाएं लिखी हुई हैं। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे भगदड़ का इतिहास है वहाँ का, इतनी क्राउड आती है तो अक्सर कोई ना कोई में भगदड़ हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो उस कुंभ में किसी ने बोल दिया हाथी दौड़ गई, तो हाथी के डर के मारे सारे भाग रहे हैं, देख ही नहीं रहे हाथी है कि नहीं, कहीं हाथी नहीं था। थोड़ी देर में बुढ़े बुढ़िया गिर गए, सारी चप्पल जूते फैल गए, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, तो इस तरीके कोई मरा नहीं था। तो इस तरीके का हिस्ट्री है, वहाँ कभी ना कभी भगदड़ होती ही है भीड़ में। इसके पहले वहाँ दो धर्म आपस में लड़ाई करते थे। धर्म क्या, धर्म में ही दो अलग संप्रदाय, वैष्णव और शैव, भगवान राम को मानने वाले और एक विष्णु को मानने वाले। उनका भी इतिहास है। उन्होंने 1690 में नासिक में और 1760 में हरिद्वार में आपस में मारपीट किया था साधुओं ने, 60,000 मारे गए थे। और 1760 वाले में 18,000 लोग मारे गए थे। फिर बाद में डिसाइड हुआ कौन कब क्रम से स्नान करेगा। 13 अखाड़े होते हैं अलग अलग। अभी एक किन्नर अखाड़ा भी बन गया है, किन्नर अखाड़ा समझते हो, ट्रांसजेंडर्स का एक वो भी बन गया है अखाड़ा। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अच्छा, अब किंवदंती पे आते हैं। किंवदंती समझते हो? किंवदंती को तुम अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हिंदी में मतलब समझाइए फिर। कोई जैसे चली आ रही है मुंह जवानी कही हुई कथा, मतलब पहले से चलती आ रही है। हाँ। अच्छा, पहले मैं इसका तो जिक्र छोड़ ही गया। ये हिंसान की किताब है, मैंने इसमें सर्च किया 99 पेज पे, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊं, अभी बाद में खा लेना भाई मेरे। थोड़ा सा मैं प्रोफेसर भी तो बन जाऊं, चश्मा लगा लूं, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या था कि वो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब फॉलो करने वाले। उन्होंने जो इसके बारे में लिखा, प्रयागराज के बारे में, जो कालांतर में इलाहाबाद हुआ पुनः प्रयागराज होगा, वो अपनी भाषा में उसको पोलिकिया कहते थे। प्रयाग को पोलिकिया चाइनीज में, ठीक। और 1 ली बराबर होता है 500 मीटर के। तो उन्होंने बताया कि जो कुंभ का एरिया है वो 20 ली के बराबर है, मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में। वो एकदम चाइना वाले बुद्ध को मानते थे। हाँ, सारे बुद्धिस्ट को आज भी मानते हैं। ये वही तो उनका सामान लेने आते थे, उन्होंने ही तो ये ट्रैवल किया, उन्होंने ही तो लिखा है ये। तो जो जापान वाले सारे मानते हैं उधर वाले। तो वहां पे उसके अनुसार भगवान बुद्ध के 2 स्तूप थे। स्तूप जो होते हैं, उनके मरने के बाद उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स रखे गए थे, उस पर स्तूप बना दिया गया था। जैसे उनकी जली हुई राख, दांत, बाल, ऐसे। तो नाखून और बाल का 2 स्तूप वहां पर था। जो बोधिसत्व थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, हीनयान। 2 बाद में उनके संप्रदाय बन गए थे, हीनयान और महायान, तो उससे रिलेटेड था। तो मजेदार ये सीन है, एक वहां पे बहुत बड़ा पेड़ है, बट वृक्ष है जिसको बोलते हैं, वो एज इंडिया में एक ही है बट वृक्ष, और उसको कितने लोगों ने काटा वो फिर निकल आता है। पीपल जैसा होता है, वो डिफरेंट है, एक ही पेड़ है बट वृक्ष, जो फोर्ट में है प्रयागराज के किले में। तो एक ब्राह्मण था वहां, ब्राह्मण और बौद्धिस्ट में आपस में कंपटीशन चलता था। तो बोधिसत्व के बारे में एक ब्राह्मण को पता चला, तो उनसे वो तर्क करने के लिए, लॉजिक करने के लिए आ गया। देखो इंपॉर्टेंट है, तुम समझना क्या समझ में आया तुम्हें। तो उसने आके, ब्राह्मण ने बोधिसत्व से पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने कहा देव। देव बोधिसत्व थे वो, देव। तो उन्होंने कहा लोग मुझे देव कहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा देव कौन, तो देव ने उत्तर दिया मैं हूं। जैसे एक इस पे तुम्हें एक चीज समझाता हूं।
फिलॉसफी से दूसरे लोग को भी समझ में आएगा। जैसे मैं तुम्हारा नाम निकाल दूं आद्विक सिंह, अब आद्विक सिंह निकाल दिया, तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा नाम अगर निकाल दिया तो तुम कैसे प्रूव करोगे तुम हु आर यू या हु एम आई? तो इसका है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोच रहा हूं ना कि मैं हूं तो हूं मैं। ये उसकी डिकार्ड की थ्योरी है, उसी का ये है। वो उसने देव ने उत्तर दिया मैं हूं। ब्राह्मण ने पूछा मैं क्या? देव ने उत्तर दिया कुत्ता। देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्या कुत्ता मतलब उन्होंने कहा मैं कौन? उन्होंने कहा कुत्ता। तो फिर ब्राह्मण ने पूछा कुत्ता कौन? उन्होंने कहा मैं। ब्राह्मण ने फिर पूछा मैं कौन? उन्होंने उत्तर दिया कुत्ता। उसने फिर पूछा कुत्ता कौन? तो देव ने कहा तुम। समझ गए ना? आगे सुनते जाओ। तुम। ब्राह्मण ने कहा तुम कौन? उन्होंने कहा देव। देव ने उत्तर दिया देव। इसी प्रकार बातचीत होती है, कोई अंत ना मिला तो ब्राह्मण समझ गया कि ये असाधारण बुद्धि के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो उनकी वो मतलब मान लिया उनको इंटेलेक्ट को कि ये विद्वान इंसान है। ठीक है, वो जो इसके बारे में भी उसने लिखा है जो बट वृक्ष के बारे में। ठीक, तो मैं कभी ले चलूंगा, दिखा लाऊंगा। देवालय मतलब भगवान को मानने वाला मंडप, वहाँ एक भारी वृक्ष है, उसकी डालियां टहनियां दूर दूर तक फैली हैं, जैसे वो नहीं हो जाता बरगद ऐसे ऐसे दूर तक फैल जाता है। कलकत्ता वाला नहीं है जो बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, वो बरगद बन गया, बहुत बड़ा पूरा जंगल बन गया एक ही पेड़ का। सघन छाया। उसने देखा कि एक राक्षस है, यहाँ से मर जाते हैं लोग तो उनकी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। एक वो हो गया। दूसरा, एक ब्राह्मण कहता है उसी पे हे सज्जनों, वो कहता है कि हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। ठीक, बृहस्पति चढ़ गया उस वृक्ष पे, नीचे खड़े हुए अपने मित्रों से कहने लगा मैं भी मरना चाहता हूं। पहले मैंने कहा था कि लोगों का विश्वास गलत और घृणित है, परंतु अब मैं कहता हूं यह उत्तम और शुद्ध है। स्वर्ग के ऋषि वायुमंडल में बाजे बजाते हुए मुझे बुला रहे हैं। मैं ऐसा पुनीत स्थान से गिर रहा हूं, मतलब शुद्ध स्थान से गिर रहा हूं, और अवश्य जीवन त्याग कर दूंगा, मतलब मर जाऊंगा। जब वह गिरने लगा तो उसके मित्रों ने समझा बुझाने पे नहीं माने, तो जब वो कूदने लगा तो उन्होंने चद्दर लगा दी नीचे, तो कपड़े पे रोक दिया, गिर गया तो डर गया, बेहोश हो गया। बाद में वो होश में आया, तो होश में आने के बाद कहने लगा मुझे ख्याल आया था कि मैं देवताओं को वायुमंडल में देख रहा हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं, परंतु अब विदित हुआ कि यह सब इस वृक्ष के प्रेतों का छल था। जो उस पे उसका कहना था इसमें भूत थे, भूत मुझे भ्रमित कर रहे थे। तो उस समय लॉजिक पे बात होती थी कि मतलब ये एब्सर्ड लॉजिक दे रहा है तो सामने वाला लॉजिक की बात कर रहा है, तर्क वितर्क होता था, इस तरीके की बात होती। तो ये ह्वेनसांग ने पूरा विवरण दिया हुआ है हमारे कुंभ महाकुंभ के बारे में। ठीक है, और हाँ मजेदार। अब रह गया किंवदंती पे कि हम लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश था, एक तरफ राक्षस मथ रहे थे, एक तरफ देवता, दोनों में पावरफुल होने की होड़ थी। तो ये हुआ कि एक पर्वत को सांप से बांध के पूंछ की तरफ से देवता खींचने लगे, मुंह की तरफ से वो राक्षस खींचने लगे, पहाड़ को मथने लगे नदी में। तो उसमें से कुछ कुछ चीजें निकली, जैसे गाय निकली, देवता ने रख ली, घोड़ा निकला, विष निकला तो शंकर भगवान ने पी लिया, जो नीलकंठ नहीं कहा जाता, उनके कंठ में नील है। ऐसी तमाम चीजें निकली, तो वो लोग रखते चले गए, अलग अलग सबने बांट लिया। वो स्थान एक सिमरिया करके जगह है बेगूसराय में, अपने बनारस के आगे जाओगे बिहार में, गंगा नदी के किनारे, वहां सिमरिया स्थान है। सिमरिया जगह पे कहा जाता है समुद्र मंथन हुआ था, और भगवान इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो कौआ लेके, वो जब उसमें से अमृत कलश निकला, कुंभ का अर्थ होता है कलश, लोटा, वो कौआ बन के लेके उड़ गए। उस छीना झपटी में 4 बूंदें गिर गई, जो मान्यता है, एक प्रयागराज में गिर गई, एक उज्जैन में, एक नासिक में, और एक हरिद्वार में, जहाँ पे ये कुंभ मनाया जाता है, अमृत स्नान बोला जाता है। ठीक, ये हो गई ये किंवदंती की बात कि जयंत ले गया। और जयंत की बहन जयंती थी, उन्होंने असुर से शादी करनी पड़ी, क्योंकि उस समय 2 जो गुरु थे उनके बीच में, शुक्राचार्य और उनके बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये तो अच्छा मजेदार चीज। अब ये तो इतिहास जितना मैंने लिखा था बता दिया। एक होता है कल्पवास, 1 महीने का मेला चलता है प्रयागराज में, पूरा 1 महीने का, उसको कल्पवास बोलते हैं। लोग वहां जाके वास करते हैं, व्रत रखते हैं, गंगा में नहाते हैं, सूर्य पूजा करते हैं,
अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं, भगवान मतलब एक तरीके से स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। तो ये सबसे पहले शुरू किया था यहीं सिमरिया में, जो बेगूसराय के पास है। माता सीता के पिताजी ने, कौन थे बताओ, बताओ कौन थे? कौन थे? जनक जी ने, कहते हैं ना जनक दुलारी, जनक नंदिनी। तो वो वहां के कल्पवास शुरू किए थे, तब से कल्पवास की प्रथा है। अब मुगल पीरियड में आओ, मुस्लिम पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में एक सम्राट अकबर थे। सम्राट अकबर का, अकबर बीरबल, हाँ बीरबल, एग्जैक्टली तुम्हारे मुंह से निकल गया, उसी पे आने वाला था। तो बीरबल ने एक पत्थर पे राजाज्ञा लिखवाई थी कि मैं, उसका नाम ही था उसका माघ मेला शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ राइट, जो आर्टिकल उसको बोलते हैं। तो इसलिए कंफर्म हो गया कि माघ मेला इतने सालों से, वर्षों से चलता आ रहा है। और वहाँ उसमें उन्होंने भी लिखा है दान पुण्य के बारे में, बीरबल ने भी लिखा है क्योंकि वो हिंदू थे, उन्होंने भी लिखा है। बीरबल हिंदू थे? हाँ ठीक है। तो वो इसलिए प्रमाणिक हो गया उस पिलर से भी, जिसमें मौर्य पीरियड से लेके अब तक का लिखित इतिहास मिलता है कुंभ के बारे में। और शंकराचार्य से ये साधु सन्यासियों का नहाने का कंफर्म हो गया कि ये लोग नहाते थे। और 12 स्थान तुम्हें मैंने बता दिए हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ठीक, कुंभकोणम, उज्जैन, प्रयाग, और बताओ कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, गुवाहाटी, और एक कौन सा रह गया? 3 रह गए। नहीं 12 हो गया, फिर से जोड़ो, ऊपर शुरू करो। बद्रीनाथ, कुरुक्षेत्र, द्वारका, अब नीचे को चलते जा रहे हैं, नासिक, उज्जैन, नासिक, कुंभकोणम, रामेश्वरम, अब ऊपर को चलेंगे, पुरी, और गंगा सागर, गुवाहाटी, और प्रयागराज। 11 हुए। प्रयागराज, और एक कौन छूट रहा है, देखना पड़ेगा कौन सा छूट रहा है दिमाग से। एक हरिद्वार, सॉरी हरिद्वार छूट रहा था। और ये सारे जैसे होता है ना कि ऊपर कौन किस नदी के किनारे पड़ा, कोई अलकनंदा के किनारे। जैसे तुमने कभी वो सुने हैं, जैसे प्रयागराज बोला जाता है ना, प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों की संधि, 2 नदियों का जुड़ना। और राज लगा दिया मतलब ये सारे संधियों का राजा है। जैसे ऐसे शुरू करो, तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं। कर्ण मतलब कान, कर्ण प्रयाग, ऊपर से शुरू होते हैं, ऊपर नदियों से। फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, और फिर प्रयागराज, सारे प्रयागों का राजा। इस तरीके से याद करने में आसान रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा अद्दू को मेरा कुंभ समझाना और आप तक ये पहुंचाना कि कुंभ का क्या महत्व है,